दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक तो प्रश्न फुल फॉर्म से पूछा जाता है। इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्न कवर करने वाला हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी वीडियो में से पूछा जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछ रहा है फ्रेंड्स के एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है। तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एच टी टी पी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है नंबर 2 है लैन, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है बैन। बैन का फुल फॉर्म क्या है, WAN। तो बैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर है, चौथा नंबर देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। CNG। CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो CNG का पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है DVD। DVD का पूर्ण रूप क्या है। तो DVD का पूर्ण रूप हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD का पूर्ण रूप है। अगला है प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है CPU। CPU का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो CPU का पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है। अगला है प्रश्न नंबर 7 है। 7वें में पूछ रहा है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 8 है और 8वें में पूछ रहा है ATM में टी का अर्थ क्या है। टी का अर्थ आप जब भी बता पाएंगे जब आपको फुल फॉर्म याद होगी। तो ATM में टी का अर्थ है टेलर। टेलर हो जाएगा। ATM में टी का अर्थ टेलर हो जाएगा। इसकी जो वर्ड मीनिंग है इनको भी आप ध्यान से देख लिए, इनको कभी कभी गलत करके एग्जामिनर दे देता है। अगला है प्रश्न नंबर 9 है और 9 में पूछ रहा है कि ATM का पूर्ण रूप क्या है। ATM का पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ क्या है। तो ATM का पूर्ण अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का पूर्ण अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि LED का अर्थ क्या है। तो LED का अर्थ है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड LED का अर्थ है, पूर्ण अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 11 है और 11वें में पूछ रहा है कि RBI का अर्थ क्या है। तो RBI का अर्थ हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का अर्थ है, पूर्ण अर्थ है। अगला है पेन। 12वां नंबर है पेन, PAN। पेन का अर्थ क्या है। तो पेन का अर्थ हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट का नंबर ये पेन का पूर्ण अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 13 है और 13 में पूछ रहा है HTML का अर्थ क्या है। तो HTML का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण अर्थ है। अगला है 14 नंबर है। 14 नंबर में पूछ रहा है PPP यानी ट्रिपल पी का अर्थ क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी का अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 15 और 15 में पूछ रहा है ROM। रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो रोम का पूर्ण रूप हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण अर्थ है। प्रश्न नंबर 16 है और 16 में पूछ रहा है PSLV। PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। तो PSLV हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की फुल फॉर्म है। 17 है। 17 में पूछ रहा है SIM सिम का पूर्ण अर्थ क्या है। तो सिम का पूर्ण अर्थ हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी
मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूर्ण अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है CTBT का पूर्ण अर्थ क्या है। CTBT का पूर्ण अर्थ हो जाएगा कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी। कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी CTBT की फुल फॉर्म है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है। 19 में पूछ रहा है PBC। PBC का पूर्ण अर्थ है, तो PBC का पूर्ण अर्थ हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड PBC की फुल फॉर्म है। अगला है EVM। EVM का पूर्ण अर्थ क्या है। EVM का पूर्ण अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की फुल फॉर्म है। अगला पूछ रहा है प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है नासा NASA का पूर्ण अर्थ क्या है। तो नासा का पूर्ण अर्थ हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 22 है। 22 में पूछ रहा है SIM सिम का पूर्ण अर्थ क्या है। आप इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। सिम का पूर्ण अर्थ है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। 23 नंबर है। 23 नंबर में पूछ रहा है NABARD नाबार्ड। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है ATP। प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है ATP का पूर्ण अर्थ क्या है। तो ATP का पूर्ण अर्थ हो जाएगा एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है LG का पूर्ण रूप क्या है। तो LG का पूर्ण रूप है लकी गोल्ड स्टार। लकी गोल्ड स्टार LG का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 26 है। 26 में पूछ रहा है CPU। CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है। अगला है प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 में पूछ रहा है PDF का पूर्ण अर्थ है क्या है। तो PDF का पूर्ण अर्थ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF की फुल फॉर्म है। अगला है CIF का पूर्ण अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आया तो। CIF का पूर्ण अर्थ क्या है। तो CIF का पूर्ण अर्थ है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल CIF का पूर्ण रूप है। अगला है URL। URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। अगला है OS का पूर्ण अर्थ क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ये M इसमें रह गया है, आप M बना लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम OS का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 31 है। इसमें पूछ रहा है KYC। KYC का पूर्ण अर्थ है। KYC का पूर्ण अर्थ हो जाएगा नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर KYC का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है PIN पिन। पिन का पूर्ण अर्थ क्या है। तो पिन का पूर्ण अर्थ हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 33 है। 33 में पूछ रहा है USB। USB का पूर्ण अर्थ क्या है। USB का पूर्ण अर्थ हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूर्ण रूप है। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहा है FM। FM का पूर्ण अर्थ क्या है। तो FM का पूर्ण अर्थ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का पूर्ण रूप है। अगला है NSDL। NSDL का पूर्ण अर्थ क्या है। तो NSDL का पूर्ण अर्थ हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। 36 में पूछ रहा है ISRO यानी इसरो। इसरो का पूर्ण अर्थ क्या है। तो इसरो का पूर्ण अर्थ हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, 37 में पूछ रहा है DRDO, DRD का पूर्ण अर्थ क्या है? तो DRD का पूर्ण अर्थ हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRD का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है NGT, NGT की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को आप नोट करके याद कर लें, और नोट करके याद जब कर लोगे उसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब याद करके लगाओगे तो बहुत मज़ा आएगा, और अगर ऐसे ही सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा और याद भी नहीं होने के। प्रश्न नंबर 38 है NGT, NGT की फुल फॉर्म क्या है? तो NGT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 39 है, 39 में पूछ रहा है GSLV, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा जियो नाइक्रोनॉन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये GSLV की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, 40 में पूछ रहा है WWW का पूर्ण अर्थ क्या है? तो WWW का पूर्ण अर्थ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पूर्ण रूप है। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, 41 में पूछ रहा है ई बैंकिंग में ई का अर्थ क्या है? तो ई बैंकिंग में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग में ई का अर्थ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, 42 में पूछ रहा है TRAI, ट्राई का पूर्ण अर्थ क्या है? ट्राई का पूर्ण अर्थ हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में पूछ रहा है IRDA यानी इरडा, इरडा का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इरडा का पूर्ण अर्थ हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है OMR, प्रश्न नंबर 44 है OMR का पूर्ण अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने छांट के इस वीडियो में रखे हैं। अब छांटे छांटे प्रश्नों की वीडियो बनाई है, आप इनमें से भी मत छांटने लगना, ये प्रश्न सभी मैंने छांट के बनाए हैं, ठीक है। तो OMR का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 45 है RAM का पूर्ण अर्थ क्या है? तो RAM का पूर्ण अर्थ हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 46 है, 46 में पूछ रहा है GST का पूर्ण अर्थ क्या है? तो GST का पूर्ण अर्थ हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 47 है, इसमें हो जाए GDP का पूर्ण अर्थ क्या है? GDP का पूर्ण अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का पूर्ण अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 48 है बैन, WAN, बैन का पूर्ण अर्थ क्या है? तो बैन का पूर्ण अर्थ हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क बैन का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 49 है PIL, PIL का पूर्ण अर्थ क्या है? तो PIL का पूर्ण अर्थ हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का पूर्ण अर्थ हो जाएगा। अगला है EVM, EVM का पूर्ण अर्थ क्या है? तो EVM का पूर्ण अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद में आप इन वीडियो में जो प्रश्न है उन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न लाऊंगा ऐसे ही इसी टॉपिक से संबंधित। जब आपको ये प्रश्न याद होंगे तो आप लगाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, और इस तरीके से अगर आपको याद नहीं है तब आप मल्टीपल यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं कोई नई और वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों।